वेटिंग फॉर गोडोट। तो आइए सबसे पहले इसकी शॉर्ट में समरी जान लेते हैं। दो आदमी होते हैं, व्लादिमीर एंड ईस्ट्रागन। वो एक पेड़ के पास मिलते हैं। वो दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं और उनकी बातों से ये रिवील होता है, ये पता चलता है कि वो एक आदमी का वेट कर रहे हैं जिसका नाम गोडो है। जब वो दोनों वेट कर रहे होते हैं तो इसी सीन में दो और आदमी एंटर करते हैं। एक का नाम पोजो होता है और एक का नाम लकी होता है। पोजो जो होता है मार्केट जा रहा होता है अपने स्लेव लकी को बेचने। तो पोजो जब वहाँ पर आता है, उन दोनों व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को देखता है तो वहाँ रुकता है, उनसे बात करता है और जो लकी नाम का आदमी होता है वो इन सबको इनका एंटरटेनमेंट करने के लिए डांस करके दिखाता है और जैसे हम सोचते हैं ना, तो ऐसे सोचने की एक्टिंग सी कर रहा होता है। और उसके बाद पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। जब पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं तो अब उस पेड़ के पास वही व्लादिमीर और ईस्ट्रागन रह गए। तो अब इस सीन में एक लड़का आता है जो व्लादिमीर को कहता है कि जो वो लड़का है वो भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है। वो जो लड़का होता है वो व्लादिमीर को बताता है कि गोडो आज की रात नहीं आएगा, लेकिन कल वो पक्का आएगा। व्लादिमीर गोडो से और क्वेश्चंस करते हैं भगवान के बारे में और फिर बॉय वहाँ से चला जाता है। व्लादिमीर जो है वो बॉय से क्वेश्चन करता है भगवान के बारे में नहीं, गोडो के बारे में। तो अब इस सीन में व्लादिमीर और ईस्ट्रागन यहाँ से लीव करने की कोशिश करते हैं, यानी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही जो स्टेज पर जो है कर्टेन्स गिर जाते हैं। अगली रात व्लादिमीर और ईस्ट्रागन फिर से उसी पेड़ के पास मिलते हैं और गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब इस सीन में जो लकी और पोजो होते हैं वो दोबारा एंटर करते हैं, लेकिन इस बार जो पोजो था वो तो ब्लाइंड हो गया था, यानी पोजो अंधा हो गया था और लकी था वो बहरा हो गया था। और पोजो को इतना भी याद नहीं है कि पिछली रात वो ईस्ट्रागन और व्लादिमीर से मिला था। और पोजो और लकी फिर वहाँ से दोबारा चले जाते हैं। ईस्ट्रागन और व्लादिमीर दोबारा वहीं पर रह जाते हैं गोडो का इंतज़ार करते हुए। अब इसी के तुरंत बाद वो लड़का फिर से वहाँ आ जाता है और व्लादिमीर को बताता है कि गोडो आज भी नहीं आएगा। और जो लड़का होता है वो ये भी बताता है कि उसने तो कल व्लादिमीर से बात ही नहीं करी। और फिर से व्लादिमीर और ईस्ट्रागन भी वहाँ से लीव करने की सोचते हैं, लेकिन वो नहीं करते और इतने में ही कर्टेन्स गिर जाते हैं। अब हम इसकी एक्ट वाइज समरी देखते हैं। तो एक्ट 1 हम देखते हैं। एक्ट 1 में इंट्रोडक्शन है, पोजो है और लक्की की एंट्रेंस को दिखाया गया है। ईस्ट्रागन जो होता है वो अपने बूट्स, जो उसने जूते पहन रखे होते हैं, उनको निकालने की कोशिश करता है जब व्लादिमीर स्टेज पर आता है, एंटर करता है। तो जो दोनों मैन होते हैं ईस्ट्रागन और व्लादिमीर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। व्लादिमीर अपनी हैट को एग्जामिन करता है और जो ईस्ट्रागन होता है वो अपने बूट्स के साथ ही स्ट्रगल कर रहा होता है उनको निकालने के लिए। तो वो दोनों डिस्कस करते हैं एक स्टोरी को, जो कि स्टोरी होती है दो थीव्स के बारे में, किसमें, गोस्पल में। दोनों एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, एक स्टोरी जो कि दो थीव्स के बारे में होती है और ये स्टोरी लिखी कहाँ होती है, गोस्पल में। और जो व्लादिमीर होता है वो ये सोचता है कि एक वर्जन की स्टोरी को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है और दूसरी को कम एक्यूरेट माना जाता है, ऐसा क्यों है। तो जो ईस्ट्रागन होता है वो वहाँ से लीव करना चाहता है, यानी जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसको बताता है कि वो लीव नहीं कर सकते, वहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। गोडो वो है जिससे वो उस पेड़ के पास मिलने के लिए आशा रख रहे हैं। फिर वो दोनों ये भी सोचते हैं कि वो जो गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो सही जगह पर, सही स्थान पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो सही दिन है गोडो का इंतज़ार करने के लिए। अब जो ईस्ट्रागन होता है उसको नींद आ जाती है, लेकिन जो व्लादिमीर होता है वो उसको जगा देता है क्योंकि उसको लोनली फील होता है। जो ईस्ट्रागन होता है वो व्लादिमीर को अपने सपने के बारे में बताना चाहता है, अपना सपना डिस्कस करना चाहता है,
लेकिन जो व्लादिमीर है वो ईस्ट्रागन का जो भी उसने प्राइवेट अपना खुद का नाइटमेयर यानी सपना देखा होगा डरावना, वो नहीं सुनना चाहता। तो जो ईस्ट्रागन होता है वो सोचता है क्या ईस्ट्रागन और व्लादिमीर दोनों के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना ठीक रहेगा। इस पे जो व्लादिमीर होता है वो इंसिस्ट करता है कि ईस्ट्रागन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तो इनकी इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जो व्लादिमीर होता है वो स्टेज से चला जाता है, लेकिन ईस्ट्रागन व्लादिमीर को कन्विंस करता है कि वो वापस आ जाए। तो वो जो दोनों होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि इतने भाई गोडोट आज इतने भाई गोडोट नहीं आता, इतने हम क्या करें। वो कहते हैं कि तो ईस्ट्रागन सजेस्ट करता है कि हम दोनों पेड़ से लटक जाते हैं। और बहुत सब कुछ ये सब डिस्कस करने के बाद कितने गोडोट नहीं आ जाता क्या करें, इस चीज़ पे डिस्कस करने के बाद दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो वेट करते हैं, देखते हैं कि गोडो क्या कहता है। ईस्ट्रागन भूखा होता है तो व्लादिमीर उसको एक कैरेट दे देता है। तो वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वे गोडों से बंधे हुए हैं। तभी उन्हें पास में एक भयानक चीख सुनाई देती है और वे आने वाली बात का इंतज़ार करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जैसे गोडों का इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो बंधे हुए हैं क्या गोडों से। तो जैसे ही वो सोच रहे होते हैं तो उनको एक भयानक चीख सुनाई देती है। तो वो अब इंतज़ार करने लगते हैं कि ये चीख किस चीज़ की हो सकती है। तो अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो ये जो प्ले की बिगनिंग है इसमें हम देखते हैं कि जो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन का रिलेशनशिप किस टाइप का है। व्लादिमीर को ये रियलाइज़ होता है कि ईस्ट्रागन उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है और वो उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। ईस्ट्रागन व्लादिमीर को लगता है कि ईस्ट्रागन उसके बिना एक हीप ऑफ बोन्स है, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है। और जो व्लादिमीर है वो ईस्ट्रागन को इंसिस्ट करके समझाता है कि अगर वो दोनों अलग हो जाएंगे तो ईस्ट्रागन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और ये जो डिपेंडेंसी है ये मिनट बाय मिनट हमको बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि जो ईस्ट्रागन होता है वो तो अपने बूट्स भी खुद से नहीं निकाल पा रहा, उसके बूट्स निकालने के लिए भी व्लादिमीर की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो बिगनिंग ऑफ द प्ले होता है हमारा शुरुआत, इसमें हम देख सकते हैं कि व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को हम एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम इसमें देखते हैं वो हम देखते हैं रिपीटिटिवनेस को। हम देखते हैं कि दोनों करेक्टर्स जो है एक कोई वर्ड या सेंटेंस बोलता है तो दूसरा उसको रिपीट करता है। अगर किसी एक ने कहा इट हर्ट्स तो दूसरा रिस्पॉन्ड करता है हर्ट्स। और ये जो रिपीटिटिवनेस है ये हमको थ्रू आउट द प्ले देखने को मिलता है। इन जनरल हम देखते हैं कि व्लादिमीर और ईस्ट्रागन के जो डायलॉग्स हैं ये इंटरचेंजेबल है, यानी आप दोनों में से किसी के भी डायलॉग को पढ़ लो, दोनों सेम ही है तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कौन सा क्या डायलॉग कह रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही बोल रहे हैं। तो व्लादिमीर जो डिस्कस करता है स्टोरी के बारे में जो कि दो थीव्स के बारे में होती है, ये क्वेश्चन खड़ा करती है ये जो टेक्स्ट है टेक्सचुअल की अनसर्टेनिटी के बारे में। तो जो व्लादिमीर होता है वो जो 4 गॉस्पेल्स है उसमें जो स्टोरी है थीव्स को लेकर उसके बारे में डिस्कस करता है कि ये जो वर्जन्स हैं अलग अलग, इनमें से जो वर्जन है कुछ तो मतलब एक्सेप्टेबल है और कुछ एक्सेप्टेबल कम है। ऐसा क्यों है? किसी वर्जन को तो एक्यूरेट माना जा रहा है और किसी को नहीं माना जा रहा। तो ये जो व्लादिमीर का क्वेश्चन है कि गॉस्पेल की कौन सी स्टोरी का जो वर्जन है वो एक सही वर्जन है, तो ये क्वेश्चन खड़ा करती है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेकर भी जो हम वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ रहे हैं कि क्या ये जो टेक्स्ट है क्या इसकी रिलायबिलिटी भी है। क्योंकि एक ही स्टोरीज़ हमको 4 जगह देखने को मिल रही है, 4 गॉस्पेल्स में मिल रही है, जो कि दोबारा रिपीटिटिवनेस को शो करता है, क्योंकि ये भी अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं और एक ही स्टोरीज 4 बार रिपीट हो रही है। एक जो रिपीटिटिवनेस हम बार बार देखते हैं वो ईस्ट्रागन के द्वारा हम देख सकते हैं। ईस्ट्रागन बार बार कहता है मेरे को तो यहाँ से जाना है, मेरे को तो यहाँ से लीव करना है, और व्लादिमीर उसको बार बार समझाता है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हम गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो रिपीटिशन है लाइंस का, डायलॉग्स का, तो ये दिखाता है कि जो एक्शंस हैं सेम एक्शन अगेन एंड अगेन हुए जा रहा है। तो ये जो प्ले की बिगनिंग होती है इसमें तो हमें सिर्फ क्लू मिलते हैं
कि व्लादिमीर का नेचर और ईस्ट्रागन का जो रिलेशनशिप है गोडोट के साथ, इसमें ये किस टाइप का नेचर है, कि जो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन का एक रिलेशनशिप है गोडो के साथ, इसका नेचर क्या है। तो जो गोडोट होता है ये सेम गोड की तरह साउंड करता है। ये कोई एक कॉन्सिडेंस ही नहीं है, ये एक डेलिब्रेट चॉइस है जो कि इस प्ले को लिखने वाले ने सोच समझ के रखा है ताकि गोडोट में और गोड में एक कनेक्शन बिठाया जा सके। तो जो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन है वो गोडो को एक पर्सन के तौर पर ही नहीं मानते, वो उसको एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिगर के तौर पर ही मानते हैं, जिसके पास पावर है दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी की, और जिनसे वो सल्वेशन या फिर कोई जवाब चाहते हैं। क्योंकि जो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन है वो कहते हैं कि दे वुड कम टू गोडो ऑन देयर हैंड्स एंड नीज, और जब हम किसी के आगे हैंड्स और नीज जैसे झुकते हैं तो ये एक क्या है, ये एक जेस्चर क्रिएट करता है कि हम किसी का आदर करते हैं। अब हम देखेंगे जो एक्ट 1 में पोजो और लक्की का सीन है। तो अब एंट्री होती है इस सीन में, यानी एक सीन चल रहा था जिसमें एक पेड़ था, व्लादिमीर ईस्ट्रागन थे। अब एंट्री होती है वहाँ पर पोजो की, वो एंट्री लेता है और उससे आगे होता है लक्की, जिसको उसने कुत्ते की तरह उसके गले में पट्टा बांध रखा था, और लक्की आगे आगे चल रहा था, पोजो उसके पीछे चल रहा था। जैसे एक डॉग के गले में चेन होती है ऐसे ही लक्की के गले में भी बंधी हुई थी। तो पोजो को देखकर व्लादिमीर और ईस्ट्रागन सोचते हैं कि क्या पोजो ही गोडो है, लेकिन जो पोजो होता है वो उनको बताता है कि मेरा नाम पोजो है, और वो उनसे पूछता है, यानी व्लादिमीर और ईस्ट्रागन से पूछता है क्या वो उसे जानते हैं, और ईस्ट्रागन और व्लादिमीर पोजो को कहते हैं कि नहीं, वो उसे नहीं जानते। तो जो पोजो होता है वो लक्की को कहता है कि वो अपना स्टूल बिछा ले और बैठ जाए और अपना जो चिकन है वो खाना शुरू करे। और जब जो हमारा ये लक्की है ये कुछ खा रहा, जो भी ये खा रहा होता है, तो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लक्की के चारों तरफ उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ईस्ट्रागन और जो व्लादिमीर होते हैं वो लक्की की गर्दन पे एक सोर देखते हैं, एक घाव देखते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब कि भाई ये कैसे हुआ। तो जो पोजो होता है वो उनको कहता है कि वो दोनों उन्हें अकेला छोड़ दे, यानी पोजो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को कहता है कि वो लक्की और पोजो को अकेला छोड़ दे। फिर ईस्ट्रागन जो होता है वो पोजो से पूछता है क्या वो कुछ बोन ले सकता है उसके चिकन में से, और पोजो उसको कहता है कि लक्की की अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, कि भाई तुम लक्की से ही पूछो क्योंकि ये उसका खाना है। तो ईस्ट्रागन फिर लक्की से पूछता है कि भाई तुमने चिकन तो खा लिया, इसकी जो हड्डी बची है क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन लक्की कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। पोजो फिर ईस्ट्रागन को कहता है कि हाँ तुम ये हड्डियाँ ले लो, और पोजो कमेंट करता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि लक्की ने अपनी बोन्स छोड़ी हो, मुझे लगता है लक्की शायद बीमार है। तो जो व्लादिमीर होता है जो वो देखता है पोजो लक्की को किस तरीके से ट्रीट करता है, तो वो इस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर व्लादिमीर को खुद के ही गुस्से पर एम्बैरेसमेंट होती है। फिर पोजो वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन फिर वो वहीं रुक जाता है और एक पाइप स्मोक करता है। व्लादिमीर वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन फिर पोजो ही व्लादिमीर को याद दिलवाता है कि तुम तो गोडो के साथ अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ वेट कर रहे हो। फिर ईस्ट्रागन सोचने लगता है कि ये जो लक्की है ये अपने बैग को नीचे क्यों नहीं रख देता, टांगे टांगे घूम रहा है। तो जो पोजो होता है वो ईस्ट्रागन को एक बहुत ही सोचा समझा, बहुत ऐसे शातिर भरा और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब देता है रिस्पॉन्स में। व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि क्या तुम लक्की से छुटकारा चाहते हो, और जो पोजो होता है वो कहता है हाँ मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसको एक मेले में बेचने जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर लक्की रोने लग जाता है, और पोजो ईस्ट्रागन के हाथ में एक रुमाल दे देता है, कहता है कि इसके आंसू पोंछ दो। जैसे ही ईस्ट्रागन लक्की के आंसू पूछने जाता है, लक्की उसको जो उसका पैर होता है उस पर एक लात मार देता है। फिर जो पोजो होता है वो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को बताता है कि उसने लक्की से बहुत कुछ सीखा है। लक्की को अब 60 ईयर्स हो गए हैं उसे सर्व करते करते।
तो व्लादिमीर होता है ये चीज़ सुनकर कि इस लक्की को 60 साल हो गए हैं तुम्हें अपनी सर्विस देते देते, और अब तुम इसको मेले में बेचना चाहते हो, तो उसको गुस्सा आने लग जाता है और पोज़ो जो होता है वो अपसेट हो जाता है। फिर बाद में जो व्लादिमीर होता है वो लक्की पे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो पोज़ो को मिसट्रीट करता है। पोज़ो फिर काम डाउन हो जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसका जो पाइप था वो अब ख़त्म हो गया था, और इसको सोच के वो अपसेट हो जाता है। जब ईस्ट्रागन पोज़ो पे हंस रहा होता है तो व्लादिमीर वहाँ से चला जाता है। वो शायद बाथरूम गया था, और वो जब वापस आता है तो वो बहुत बैड मूड में वापस आता है, लेकिन वो जल्द ही शांत हो जाता है। जो पोज़ो होता है वो बैठ जाता है और शुरू करता है ट्विलाइट को एक्सप्लेन करना। ट्विलाइट जो शाम का सा समय होता है जब आसमान कलरफुल सा होता है। और फिर जब वो ट्वाइलाइट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है तो वो जो लोग होते हैं दूसरे उनको कहता है कि तुम मेरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। और फिर वो कहता है कि क्या तुम लक्की की परफॉर्मेंस देखना चाहोगे। ईस्ट्रागन कहता है कि हाँ, हम लक्की का डांस देखना चाहेंगे। लेकिन जो व्लादिमीर होता है वो कहता है कि मैं इसको सोचते हुए देखना चाहता हूँ। तो पोज़ो कमांड करता है लक्की को कि वो डांस करके दिखाए और सोच के दिखाए। लक्की डांस करके दिखाता है, लेकिन ईस्ट्रागन उससे इम्प्रेस नहीं हुआ। पोज़ो उनको बताता है कि लक्की पहले बहुत अच्छा डांस करता था। व्लादिमीर कहता है कि अब लक्की को कहो कि सोच कर दिखाए। तो पोज़ो कहता है कि अपनी टोपी के बिना नहीं सोच सकता। तो जब व्लादिमीर लक्की के ऊपर उसकी हैट रख देता है तो वो सोचना शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से सोचना शुरू कर देता है। और जो भी उसके दिमाग में आता है फ्रेज़ेस, वर्ड्स या जो भी बकवास, वो ऐसे बोलनी शुरू कर देता है। और जैसे ही वो ये करना शुरू करता है, जो बाकी के 3 लोग वहाँ खड़े थे, पोज़ो, व्लादिमीर, ईस्ट्रागन, मतलब उसकी जो आवाज़ वो निकाल रहा था उससे परेशान होते गए और उसे रोकने के लिए उसके सिर पे से हैट हटा दी। पोज़ो फिर उस हैट को अपने पैरों से कुचल देता है, और जो दो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन थे वो लक्की की मदद करते हैं उसको उसके बैग दोबारा टांगने में। पोज़ो अब वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो पाता है कि वो नहीं वहाँ से जा सकता। तो जो पोज़ो था उसको एक रनिंग स्टार्ट चाहिए था, यानी कि एक ऐसे ना जैसे एक रनिंग स्टार्ट का मतलब एक मोमेंटम उसको चाहिए था। और वो सोच रहा था कि अब मतलब वो जब अपोजिट एंड से स्टार्ट करेगा तो ही उसको मिल पाएगा। तो वो स्टेज के अपोजिट एंड में चला जाता है लक्की को लेकर और सबको गुड बाय कह देता है। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो पोज़ो की जो स्टेटमेंट है कि सेकंड पाइप इज़ नेवर एज स्वीट एज द फर्स्ट, तो ये हमें सीख देता है, एक एक्सपीरियंस इन जनरल बताता है कि जो फीलिंग होती है और जो इवेंट्स होते हैं अपनी रिपीटिशन के बाद उनका जो महत्व है वो ख़त्म होने लग जाता है। जैसे हमने पहली बार एप्पल खाया तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद हमने दूसरा खाया तो वो थोड़ा कम अच्छा लगा, और कम तो एक टाइम ऐसा आता है हमको एप्पल अच्छा लगना नहीं लगता क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। तो जो रिपीटिशन है वो चीज़ों को कम महत्वपूर्ण बना देती है। फिर हम व्लादिमीर और ईस्ट्रागन के बीच में एक डायलॉग एक्सचेंज देखते हैं। जैसे ईस्ट्रागन कहता है कि द सर्कस, व्लादिमीर कहता है द म्यूजिक हॉल, ईस्ट्रागन कहता है द सर्कस, और ये इसी तरीके से चलता रहता है जो कि रिपीटिशन को दिखाता है दोबारा। फिर हम देखते हैं कि व्लादिमीर ईस्ट्रागन को सपोर्ट करता है जब लक्की ने उसको लात मार दी थी। तो ये वाला जो सीन है ये दिखाता है कि जो व्लादिमीर था वो कोशिश करता है ईस्ट्रागन की टेक केयर करने की और उसे प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि जब लक्की ने ईस्ट्रागन को किक मार दी थी तो जो ईस्ट्रागन था वो ये कह रहा था, चिल्ला रहा था कि अब वो वॉक नहीं कर सकता। तो व्लादिमीर उसको कहता है कि अगर तू नहीं कर सकता तो मैं तेरे को गोदी में उठा लूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। जो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ देखते हैं वो ये है कि व्लादिमीर जो है अपने डिसीजंस को, अपने माइंड को तुरंत बदल लेता है सरकमस्टांसिस के तौर पर, यानी हालातों के हिसाब से अपने ओपिनियन को बदल लेता है। तो जब हम देखते हैं कि पोज़ो लक्की को मिसट्रीट करता है तो व्लादिमीर को पोज़ो पर गुस्सा आता है। लेकिन जब पोज़ो कहता है, क्योंकि पोज़ो उसको है ना बेचने जाने वाला था 60 इयर्स की सर्विस के बाद भी, तो व्लादिमीर को ये देखकर गुस्सा आता है कि लक्की से 60 साल तक सर्विस ली और अब इसको बेचने जा रहा है। लेकिन फिर जब पोज़ो अपसेट होता है और पोज़ो कहता है कि अब मैं इसको लक्की को और नहीं झेल सकता, तो व्लादिमीर फिर लक्की पे गुस्सा करने लग जाता है, उस पर ये आरोप लगा के कि उसने इतने साल तक अपने मास्टर को परेशान करा।
फिर हमें यहाँ पर रिलेट करने को मिलता है दोबारा से गॉड और गॉडोट को, कि जैसे जो ईस्ट्रगन होता है वो अपने आप को एडम बताता है। पोजो ईस्ट्रगन से जब उसका नाम पूछता है तो वो कहता है एडम, तो एडम फर्स्ट मैन था। तो ये चीज़ दिखाता है कि ईस्ट्रगन और व्लादिमीर जो है ये ऑल ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पर ये दिखाता है कि एडम जो है वो रिलेटेड है गॉड से, और गॉडोट और गॉड यहाँ पर आपस में रिलेटेड है। तो जो पोजो इंक्वायरी करता है व्लादिमीर और ईस्ट्रागन से कि उन्होंने पोजो को कैसे ढूंढा, तो पोजो तो ये सजेस्ट करता है कि पोजो एक परफॉर्मेंस देगा। जब पोजो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं तो ईस्ट्रागन और व्लादिमीर आपस में बात करते हैं कि पोजो और लक्की की वजह से उनका एंटरटेनमेंट हो गया, क्योंकि जो लक्की था उसने उनको सोच कर भी दिखाया, डांस कर कर भी दिखाया और उनसे बातें भी कर ली, उनका एंटरटेनमेंट भी हो गया उनसे। जब पोजो इस सीन में हम इसको देखते हैं तो ये क्या कहता है, मतलब उसके लिए जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो चाहता है कि उसको कोई एक मोमेंटम मिल जाए जिससे वो चल पड़े। तो ऐसे ही ईस्ट्रागन और व्लादिमीर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये भी लीव करना चाहते हैं लेकिन इनके लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है और ये दोनों तो जा नहीं पाते, पोजो तो फिर भी चला जाता है। तो ये दोनों जाने की सोचते हैं, जा नहीं पाते और इतने में ही पर्दा गिर जाता है। अब एक्ट 1 में हम देखेंगे कि पोजो और लक्की जो एग्जिट कर जाते हैं उसका जो कंक्लूजन है वो देखेंगे। जब पोजो और लक्की वहाँ से चले जाते हैं तो व्लादिमीर ईस्ट्रागन को दोबारा बताता है कि वो वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वो गॉडो का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों आर्ग्यू करते हैं कि क्या लक्की और पोजो चेंज हो गए हैं, और ईस्ट्रागन सडनली कंप्लेन करने लगता है कि उसके फुट में दर्द हो रहा है। फिर अब एंट्री होती है एक लड़के की जो कि टिमिडली आराम से अंदर आता है, थोड़ा डरा डरा सा, और उनको कहता है कि मैं मैसेंजर हूँ जो गोडोट ने उसको भेजा है, यानी गोडो का मैसेंजर हूँ। तो जो ईस्ट्रागन होता है उस लड़के को परेशान करता है क्योंकि वो इतना लेट आया है, लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ पहले ही आ जाता, लेकिन यहाँ पोजो और लक्की थे जिनसे मुझे डर लग रहा था। जब ईस्ट्रागन उस लड़के को ऐसे कंधों से पकड़ के हिला रहा होता है तो व्लादिमीर चिल्लाता और कहता है कि पहले बैठ जा, अपने पहले बूट्स को निकाल ले, क्योंकि ईस्ट्रागन के पैरों में फुट में दर्द हो रहा था। फिर व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम वही लड़के हो जो कल आए थे? तो बॉय कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और वो बॉय उनको बताता है कि गॉडो आज नहीं आएंगे, इस इवनिंग को नहीं आएंगे, लेकिन कल वो ज़रूर आएंगे। तो व्लादिमीर उस लड़के से दोबारा पूछता है क्या तुम गॉडो के लिए काम करते हो? तो बॉय उसको कहता है कि नहीं, हम तो भेड़ों का ख्याल, बकरियों का ख्याल रखते हैं। फिर जो बॉय होता है वो दोबारा कहता है कि जो गॉडो है वो उसको तो नहीं पीटते, लेकिन उसका जो भाई है उसको पीटते हैं। उसका जो भाई है वो शीप्स का ख्याल रखता है। व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम दुखी हो, अनहैप्पी हो? तो बॉय कहता है कि उसे नहीं पता। फिर व्लादिमीर उस लड़के को कहता है कि अब वो वहाँ से जा सकता है और गोडोट को बता देना कि तुम हमसे मिले थे। तो जो बॉय होता है वो वहाँ से स्टेज से चला जाता है और एकदम नाइट हो जाती है। अब ईस्ट्रागन जो होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने बूट को जो स्टेज का बिल्कुल किनारा होता है वहाँ रख देता है। व्लादिमीर उसे कहता है कि जो लड़का अभी आया था वो मुझे आश्वासन दे के गया है कि गोडो कल ज़रूर आएगा। वो व्लादिमीर कोशिश करता है ईस्ट्रागन को स्टेज से साइड में करने की ताकि उसको शेल्टर मिल सके, लेकिन ईस्ट्रागन मना कर देता है वहाँ से जाने की। ईस्ट्रागन सोचता है कि क्या उन्हें पार्ट हो, यानी अलग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं, एक साथ ही जाएंगे। फिर इतने में कर्टेन गिर जाता है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब इसका एनालिसिस देखेंगे। दोबारा से हम इसमें रिपीटिशन देखते हैं कि ईस्ट्रागन जाना चाहता है और व्लादिमीर उसको कहता है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि वो गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सेक्शन से हमको फिर से एविडेंस मिलता है कि इसमें रिलीजियसनेस भी शामिल है, क्योंकि जो ईस्ट्रागन होता है वो खुद को क्राइस्ट के साथ कंपेयर करता है और नंगे पैर जाने का सोचता है। व्लादिमीर ईस्ट्रागन को कहता है कि तुम अपने आप को क्राइस्ट से कंपेयर मत करो, और ईस्ट्रागन कहता है रिस्पॉन्स में कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खुद को क्राइस्ट से ही कंपेयर करा है। व्लादिमीर की जो स्टेटमेंट है कि उसने नाटक किया था पोजो और लक्की को ना रिकॉग्नाइज करने का, ये सजेस्ट हमें करता है
समझाने की कोशिश करता है कि वो उनसे मिल चुका है, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा था, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो एक्ट है पोज़ो और लकी के आने का, ये पहले भी हो चुका है। ये हमें उस फ्रेम के बारे में बता रहा है, उस इवेंट के बारे में बता रहा है जो इस स्टेज पर नहीं हुआ, इस स्टेज से बाहर हुआ है। यानी कि ये वो सीन हमको दिखाया गया है, मतलब ये हुआ है लेकिन ऑडियंस को नहीं दिखाया गया। जैसे एक मूवी चल रही होती है, उसमें एक बच्चा 10 साल का होता है और फिर वो उसको अगर 15 साल का दिखाएंगे तो बीच में वो 11 का भी हुआ होगा, 12, 13 और 14 का भी हुआ होगा, लेकिन वो सारे सीन्स वो नहीं दिखा सकते, तो वो डायरेक्ट 15 का दिखाते, लेकिन वो कभी 11 का भी हुआ, 12 का भी हुआ। तो ऐसे ही जो व्लादिमीर है वो पोज़ो और लक्की से मिले होंगे, लेकिन वो हमें स्टेज पर नहीं दिखाया गया। तो ऐसे ही व्लादिमीर जो है उस लड़के से जब पूछता है कि तुम क्या वही लड़के हो जो कल आए थे, और लड़का मना कर देता है, तो ये चीज़ भी यही दिखाती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो हमने जो एक्ट 1 था इसमें यही पाया कि व्लादिमीर और ईस्ट्रागन जो है होपलेस हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ से लीव करेंगे। व्लादिमीर कहता भी है ठीक है लेट्स गो, लेकिन दोनों के दोनों वहाँ से नहीं जा पाते, क्योंकि जो इनका रिजोल्यूशन है वहाँ से जाने का, वो कह तो रहे हैं लेकिन वो दृढ़ निश्चय नहीं है उनका वहाँ से जाने का। तो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन वहाँ से नहीं जा पाते डिटर्मिनेशन ना होने के कारण। वो सिर्फ इंतज़ार ही करते हैं कि कोई आएगा गोडो के रूप में और उनको बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उसी के हिसाब से वो एक्ट करेंगे। अब हम एक्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन है, पोज़ो है और दोबारा से जो है लक्की की एंट्रेंस है। तो जो एक्ट 2 होता है वो नेक्स्ट इवनिंग में होता है, समय भी वही है, प्लेस भी वही है जो फर्स्ट में थी। अब जो ट्री है इस बार उसके ऊपर 4-5 पत्ती हैं। तो जब व्लादिमीर स्टेज पर एंटर करता है, इधर उधर देखता है और गाना गाना शुरू करता है, तो उस टाइम उस स्टेज पर हम देखते हैं कि हैट भी वहीं पड़ी हुई है कहीं पर, और बूट्स भी ईस्ट्रागन के वहीं पड़े हुए हैं। फिर ईस्ट्रागन एंटर करता है और वो कहता है कि उसे लगता है कि व्लादिमीर ईस्ट्रागन के बिना ज़्यादा खुश है। फिर जो है ईस्ट्रागन सोचता है कि वो भी खुद भी अकेला रह के खुश है, लेकिन फिर वो बार बार व्लादिमीर के पास क्यों यानी बार बार व्लादिमीर के पास क्यों आ जाता है जब वो खुद भी अकेला रह के खुश है। तो व्लादिमीर उसको कहता है क्योंकि वो अपने जैसे खुद के काम है, जैसे बूट्स के साथ ही वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्योंकि उसको इन चीज़ों में मदद चाहिए तो वो इसलिए व्लादिमीर के पास बार बार आ जाता है। व्लादिमीर कहता है कि जो चीज़ें हैं वो कल की बजाय बदल गई है, और ईस्ट्रागन कहता है मुझे तो याद ही नहीं है कल क्या हुआ। तो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन दोनों के दोनों व्लादिमीर जो होता है वो ईस्ट्रागन को कहता है कि कल हम पोज़ो से मिले थे, और दोनों इसी बारे में आर्ग्यू करते हैं। फिर इस बारे में आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि क्या ईस्ट्रागन कभी कौन कंट्री में गया है। ईस्ट्रागन फिर से कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों अलग हो जाएं। व्लादिमीर उसको कहता है कि हम अलग तो हो नहीं पा रहे, दोबारा से एक दूसरे के पास फिर आ जाते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शांति से रहेंगे। उसके बाद फिर उनमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इन सब चीज़ों को लेके जो व्लादिमीर होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और चुप हो जाता है। व्लादिमीर फिर नोटिस करता है कि कल इस पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी और आज इस पेड़ पर 4-5 पत्ती दिखाई दे रही है। ईस्ट्रागन कहता है कि लगता है स्प्रिंग आ गया। फिर वो कहता है कि कल वो शायद यहाँ नहीं थे। फिर जो व्लादिमीर है वो ईस्ट्रागन को कहता है कि कल पोज़ो ने तुमको हड्डियाँ दी थी खाने के लिए, लक्की ने तेरे टांग पे एक किक मारी थी और तेरे लेग पे एक घाव भी बना हुआ होगा। वो ईस्ट्रागन को पूछता है कि तुम्हारे बूट्स कहाँ पर हैं। ईस्ट्रागन कहता है कि शायद उसने वो कहीं फेंक दिए होंगे। एकदम से फिर उसको अपने बूट स्टेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन ईस्ट्रागन कहता है कि ये तो मेरे बूट्स नहीं हैं। फिर व्लादिमीर उसको कहता है शायद किसी ने तुम्हारे बूट्स एक्सचेंज कर लिए हो। व्लादिमीर ईस्ट्रागन को एक ब्लैक रेडिश देता है, गाजर देता है। फिर लेकिन जो ईस्ट्रागन होता है वो उसको वापस दे देता है। वो कहता है मुझे तो पिंक रेडिश ही अच्छी लगती। ईस्ट्रागन कहता है कि मैं तो एक ना मूली लेकर आऊँगा, कैरेट लेके आऊँगा, लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता। व्लादिमीर फिर कोशिश करता है कि ईस्ट्रागन को वो बूट्स आ जाएं और वो उसको फिट आ भी जाते हैं, लेकिन ईस्ट्रागन उनको नहीं चाहता कि वो लेस्ड हो, तो ईस्ट्रागन वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर सो जाता है।
व्लादिमीर उसको एक लुलेबाई सुनाकर सुलाता है और वो फिर सो जाता है, लेकिन एक नाइटमेयर के कारण ईस्ट्रागन की आंख फिर खुल जाती है। व्लादिमीर को फिर स्टेज पर लक्की की हैट दिखती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है, जो कि एक संकेत देती है कि वो लोग सही स्थान पर हैं। तो जो व्लादिमीर है वो उस हैट को पहन लेता है, ठीक है, और उसके बाद वो उस हैट को ईस्ट्रागन को देता है। ईस्ट्रागन उस हैट को ले लेता है व्लादिमीर से और अपनी हैट उतार कर व्लादिमीर को दे देता है। तो ये जो रिपीटेशन है एक दूसरे को हैट देने का, ये कई बार चलता है, जब तक व्लादिमीर लक्की की हैट को नहीं पहन लेता और ईस्ट्रागन अपनी खुद की हैट को नहीं पहन लेता। तो व्लादिमीर डिसाइड करता है कि वो लक्की की हैट ही पहनेगा, क्योंकि जो ईस्ट्रागन की हैट है वो उसको दिक्कत देती है। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक खेल खेलते हैं जिसमें वो दोनों पोजो और लक्की बनेंगे। व्लादिमीर तो लक्की को जो है इमिटेट करता है और जो ईस्ट्रागन है वो इमिटेट करता है पोजो को। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि आप देखोगे जो लक्की है वो पोजो को सर्विस देता है, और यहाँ पर जो व्लादिमीर है ये भी ईस्ट्रागन की सहायता करता है, कभी इसको बूट पहनने में, कभी इसको लुलेबाई सुनाता है। तो ईस्ट्रागन जो होता है वहाँ से अब चला जाता है, लेकिन जल्द ही आ जाता है क्योंकि उसको किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। जो व्लादिमीर होता है वो श्योर होता है इस टाइम की गोडोट ही आ रहा है। ईस्ट्रागन एक उसी पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मतलब इस पेड़ के पीछे छुप ही नहीं पा रहा, तो वो दोबारा स्टेज पर आ जाता है। दोनों स्टेज के अलग अलग किनारों पे खड़े हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करने लग जाते हैं, लेकिन जल्द ही दोनों की आपस में फिर से बन जाती है। दोनों फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं और जैसे एक पेड़ लटक रहा होता है उनके भी हाथ पैर ऐसे लटके हुए से दिखाई देते हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो व्लादिमीर जो है एक कुत्ते के बारे में, एक डॉग के बारे में एक गाना गाना शुरू करता है, जिसने एक ब्रेड का क्रस्ट चुरा लिया था। तो वो इसी गाने को रिपीटेडली गाता है, जो कि कई चीज़ें शो करता है। पहली तो ये कि जो व्लादिमीर गाने की लाइंस को, वर्स को बार बार रिपीट कर रहा है, वो शो करता है व्लादिमीर और ईस्ट्रागन की जो सर्कुलर लाइफ्स है, यानी कि वैसे ही चल रही है जैसे वो है, और जो कि शो करता है कि इनकी लाइफ का ना तो कुछ बिगनिंग हो रही है ना कुछ एंड हो रहा है, अगेन एंड अगेन वही चीज़ें होती जा रही है। दूसरा, हमने इसमें सीन देखा कि दोनों हैट की जो स्विचिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं व्लादिमीर और जो ईस्ट्रागन है वो डिस्कस करते हैं डेड वॉइसेस के बारे में, जो कि रिपीट हो के बार बार उनको सुनाई देने लग रही थी। और एक लाइन जो ईस्ट्रागन बार बार रिपीट कर रहा था, एक जो फ्रेज है लाइक लीव्स दे रसल, तो हमने बाद में रस्टल, लाइक लीव्स दे रस्टल, तो हमने बाद में देखा कि जो पेड़ था उसके ऊपर कुछ लीव्स आ गई थी। फिर इसमें हमने देखा कि जो व्लादिमीर था वो ईस्ट्रागन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हालांकि जो ईस्ट्रागन था वो कहता है कि व्लादिमीर जो है वो अकेला रह के खुश है, और वो खुद भी अकेला रह के खुश है, लेकिन वो उसके पास बार बार लौट कर आ जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट है व्लादिमीर पर, और व्लादिमीर भी अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिलेशनशिप को देखकर अच्छे से निभाता है। तो जो ईस्ट्रागन की स्टेटमेंट थी कि उसको ब्लैक रेडिश नहीं पसंद, पिंक रेडिश पसंद है, और वो कैरेट लेने जाएगा, लेकिन कैरेट लेने के लिए जाता नहीं है, ये चीज़ दिखाती है कि वो उस स्टेज को लीव तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, एक जगह अटक से गए हैं। अब हम देखेंगे एक्ट 2 में जो पोजो और लक्की का सीन है। तो जो व्लादिमीर और ईस्ट्रागन होते हैं इधर उधर स्ट्रैगर कर रहे होते हैं, मतलब उनको खुद पे ही ऐसे दया आने लग जाती है। पोजो और लक्की एंटर करते हैं। तो जो पोजो होता है अब अंधा हो चुका होता है इस बार, और वो लक्की का सहारा लेके उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। लक्की वहाँ पर व्लादिमीर और ईस्ट्रागन को देखकर रुक जाता है। वो अपने बैग जो उनके पास पहले थे उन्हीं बैग्स के साथ वापस आते हैं दोबारा स्टेज पर। व्लादिमीर उनका वेलकम करता है, पोजो उनसे मदद मांगता है। व्लादिमीर और ईस्ट्रागन उसको कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास बोन्स हैं। वो दोनों आपस में ही डिस्कस करते हैं कि क्या पोजो के पास बोन्स होंगी, और व्लादिमीर और ईस्ट्रागन सोचते हैं ये दोबारा यहाँ कैसे आए हैं। पोजो कंटिन्यू करता है हेल्प मांगने के लिए, वो चिल्लाता रहता है। व्लादिमीर फिर उसकी मदद करता है। तो व्लादिमीर कोशिश तो करता है पोजो की मदद करने की, उसको
पुल करने की, लेकिन नहीं कर पाता। ईस्ट्रागन कहता है कि मुझे तो यहाँ से लीव करना है। व्लादिमीर कहता है कि एक बार इसकी हेल्प करा दे, फिर दोनों के दोनों यहाँ से चल पड़ेंगे, लेकिन ईस्ट्रागन भी हेल्प नहीं करवा पाता। अब जो चारों आदमी हैं, पोजो, लक्की, व्लादिमीर, ईस्ट्रागन, ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, और व्लादिमीर और ईस्ट्रागन तो जो है सो जाते हैं, नैप भी ले लेते हैं। अब जो है वो खड़े हो जाते हैं। पोजो जैसे ही चिल्लाता है तो वो खड़े हो जाते हैं, और व्लादिमीर उसको चुप कराने के लिए उसको मारता है। तो जैसे वो उसको स्ट्राइक करता है तो पोजो वहाँ से जो है घुटनों के बल ही रेंगता रेंगता जाता है। ईस्ट्रागन और व्लादिमीर उसको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। ईस्ट्रागन फिर डिसाइड करता है उसको अलग अलग नामों से बुलाने का, जैसे एबल, और जो पोजो होता है वो हेल्प के लिए ही क्राई कर रहा होता है। ईस्ट्रागन कभी उसको एबल कह के बुलाता है, कभी केन कह के बुलाता है, लेकिन पोजो इनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। व्लादिमीर और ईस्ट्रागन डिसाइड करते हैं पोजो की मदद करने की। वो पोजो की मदद करते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं। पोजो उनको बताता है कि क्योंकि वो अंधा हो गया तो वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो वो उसको बताते हैं कि वो कल उससे इवनिंग में मिले थे। तो जो पोजो होता है वो कहता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। दोनों उससे पूछते हैं कि तेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। तो कहता है कि पता नहीं, ये मेरे साथ एकदम से ही होगा, मुझे पता ही नहीं चला। तो जो पोजो होता है वो कहता है कि मेरा स्लेव कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि लक्की तो सो रहा है। तो वो ईस्ट्रागन को भेजते लक्की को उठाने के लिए। ईस्ट्रागन उसको लात मारता है, लेकिन खुद के ही पैर पर चोट खा लेता है। व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि वो कल मिले थे। पोजो कहता है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। पोजो वहाँ से जाने की तैयारी करता है। लक्की उससे जो व्लादिमीर होता है वो पोजो से कहता है कि लक्की से कहता है कि तुम हमें कुछ गा के सुना दो। तो फिर जो पोजो होता है वो बताता है कि लक्की तो सुन ही नहीं सकता। जब ये सुन ही नहीं सकता तो हमारा ऑर्डर फॉलो कैसे करेगा। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो व्लादिमीर होता है वो देखता है कि प्रॉब्लम ऑफ इनएक्शन को फेस करता है। जब पोजो उससे हेल्प मांगता है तो वो हेल्प नहीं कर पाते। और जो ईस्ट्रागन है वो कहता है कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी है, हमारे पास जब कुछ करने के लिए चांस है तो कुछ करते हैं। लेकिन वो उसकी हेल्प तो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन व्लादिमीर जो है फिर भी कोशिश करता है उसकी हेल्प करने की। तो ये चीज़ हमें सजेस्ट करती है कि आपकी इंटेंशन और अच्छी भी हो, रिजोल्यूशन भी हो, लेकिन फिर भी हमारी जो एक हैबिट होती है काम ना करने की, इनएक्शन की हैबिट होती है, वो नहीं छूट पाती। तो इस स्पीच में हम देखते हैं कि जो व्लादिमीर होता है यह भी घोषणा करता है कि इस बिंदु पर सभी मानव जाति हम है, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। यह व्लादिमीर और एस्ट्रागन द्वारा मानव जाति, मतलब व्लादिमीर को भी लग रहा है कि वो अवेयर है इस कंपैरिजन से कि वो एक मानव जाति के अंडर आते हैं। व्लादिमीर कोशिश करता है खुद को दूसरे लोगों से अलग रखने की, लेकिन ईस्ट्रागन कहता है कि हम भी वही लोग हैं जो दूसरे लोग हैं। जो केन होता है वो पहला लड़का होता है एडम और ईव का। वो अपने भाई एबल को जेलेसी के चक्कर में मार देता है, क्योंकि गॉड ने एबल की तो ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन केन की नहीं करी थी। तो इस चीज़ का रेफरेंस इस प्ले में जो है वो ये ही दिखाता है दोबारा से कि ये ह्यूमैनिटी को दिखाता है, ह्यूमन रेस एज ए होल, यानी सब लोग ह्यूमन रेस है। ये चीज़ दिखाता है कि कोई भगवान नहीं है, भगवान भगवान और ह्यूमन ह्यूमन है। हम इसमें फिर देखते हैं जो ईस्ट्रागन है उसके पास कोई पोजीशन ऑफ पावर नहीं है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उसको फुलफिल ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब व्लादिमीर को हेल्प की ज़रूरत थी उठने में तो ईस्ट्रागन उसकी मदद तो करने जाता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। तो अब हम देखेंगे एक्ट 2 में पोजो और लक्की जब वहाँ से चले जाते हैं और क्या कंक्लूजन निकलता है। जब लकी और पोजो वहाँ से चले जाते हैं, व्लादिमीर ईस्ट्रागन को उठाता है। ईस्ट्रागन उठने के बाद अपसेट है, खुश नहीं है, लेकिन व्लादिमीर ईस्ट्रागन को बताता है कि वो लोनली फील कर रहा था, इसलिए उसने ईस्ट्रागन को जगाया। तो ईस्ट्रागन जैसे खड़े होने की कोशिश करता है, उसके बूट्स में जो उसके फुट हैं वो दोबारा दुखने लग जाते हैं और वो दोबारा बैठ जाता है, अपने जूतों को दोबारा निकालने की कोशिश करता है। व्लादिमीर कोशिश करता है दिन में क्या हुआ उस बारे में बात करने की। ईस्ट्रागन अपने जूते निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता और इस अनसक्सेसफुल स्ट्रगल के बाद वहीं पर दोबारा सो जाता है।
तो वहाँ पर वो बॉय होता है जो दोबारा आता है और व्लादिमीर को आवाज़ लगाता है। व्लादिमीर को दोबारा रिकॉग्नाइज़ कर देता है, उस लड़के को रिकॉग्नाइज़ करता है जो रूटीन शुरू से चला आ रहा है। उसको लगता है कि ये लड़का फिर से आया, कहेगा कि मैं तो गोडोट का भेजा हुआ हूँ और गोडोट आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। तो जो व्लादिमीर होता है वो उस लड़के से पूछता है कि जो मिस्टर गोडोट हैं वो क्या काम करते हैं। तो जो बॉय होता है वो रिप्लाई करता है वो कुछ नहीं करते। व्लादिमीर फिर उस लड़के से पूछते तुम्हारा भाई कैसा है। वो कहता है मेरा भाई बीमार है। व्लादिमीर जो है पूछता है कि क्या गोडोट की बियर्ड है और अगर है तो वो किस कलर की है। जो बॉय होता है वो व्लादिमीर को कहता है कि मुझे मिस्टर गोडोट को जाके क्या बताना है। व्लादिमीर कहता है कि उनको कहना कि तुम हमसे मिले थे, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जैसे ही व्लादिमीर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब जो है सूरज डूब गया होता है, ईस्टर्न खड़ा हो जाता है, वो अपने जूतों को भी निकाल देता है और उनको स्टेज पर सामने रख देता है। व्लादिमीर के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। व्लादिमीर कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि कल फिर हमें दोबारा यहाँ पर वापस आना पड़ेगा गोडोट का इंतज़ार करने के लिए। तो वो डिस्कस करते हैं क्या उन्हें पेड़ से लटक जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं हमारे पास रोप तो है ही नहीं। तो ईस्ट्रागन कहता है कि हम कल ले आएंगे। तो ईस्ट्रागन दोबारा कहता है व्लादिमीर को दैट कि वो इस तरह से नहीं, मतलब उसका काम नहीं चलेगा। तो जो ईस्ट्रागन होता है उसके जो उसने ड्रेस पहन रखी होती है उस पर कोई रोप टाइप की चीज़ होती है, तो वो कोशिश करता है क्या इससे हम लटक सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में उसकी पैंट नीचे गिर जाती है। व्लादिमीर उसको कहता है अपनी पैंट ऊपर कर ले, और वो वहाँ से कहीं नहीं जाते, वहीं रह जाते हैं और पर्दा दोबारा गिर जाता है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो अब इस प्ले में इतनी बार ये चीज़ रिपीट हो गई कि दे आर वेटिंग फॉर गोडो, दे आर वेटिंग फॉर गोडो। ईस्ट्रागन को भी ये चीज़ याद हो गई कि दे आर वेटिंग फॉर गोडो। तो जो ईस्ट्रागन बार बार चीज़ों को भूल जाता था, वो कहता लेट्स गो वी कांट। तो यानी कि जब जब वो कहता हमें जाना है, व्लादिमीर उसको याद दिलवाता था कि हम नहीं जा सकते, हम गोडो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल, इस चीज़ ने उनको होपलेस बना दिया था क्योंकि गोडो आ नहीं रहा था। तो जो बॉय था वो कई बार आ चुका, तो उसके आने पे उसका क्या उत्तर होगा ये व्लादिमीर को पहले से ही पता था क्योंकि ये चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी। वो आता है, कहता है कि आज गोडो नहीं आएंगे, कल आएंगे, और गोडो को क्या कहूँ।